चलिए, तो आज की आपकी क्लास स्टार्ट हुई किसकी? हिस्ट्री की। ठीक है, तो इससे पहले जो आपकी कल क्लास चली थी वो आपकी चली थी पॉलिटी की। ठीक है, तो आपका एक एक टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब देखिए आज हम जो पढ़ने वाले हैं आपका हिस्ट्री वो पढ़ेंगे आपका क्या है कि आपका जो सिकंदर है वो सिकंदर कौन था उसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि सिकंदर क्या है, कौन है और उसके माता पिता कौन है। ठीक है, यानी कहने का मतलब इतना है कि सिर्फ हमें किसी से मतलब नहीं, बस हमें ये देखना है कि आपका जो सिकंदर था वो कौन था, उसको देखना है। वैसे तो आपने सिकंदर की हिस्ट्री के बारे में जाना होगा, सिकंदर एक महान योद्धा था उसके बारे में इसीलिए हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता दूं कि आपके जो यूपी पुलिस के फॉर्म निकले हैं उनकी भी आपकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जो भी बच्चा अपना ज्वाइन करना चाहता है वो हमें कमेंट कर सकता है। किस किस को ज्वाइन करना है बता दीजिए हमें। ठीक है, तो आपका देखिए हम जानते हैं किसको, जो आपका सिकंदर है वो सिकंदर आपका कौन था उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। और देखिए पॉइंट के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे कि पहले पॉइंट में आपका लिखेंगे सिकंदर, सिकंदर यूनान के राज्य मक दुनिया का शासक था। ठीक है, कहां का? कि मक दुनिया का आपका क्या था? शासक था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 ईस्वी में गद्दी पर बैठा काबुल व सिंध के बीच सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की थी। दूसरा पॉइंट आपका सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। दूसरा, सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत आया था तथा पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा आम्भी के विरुद्ध था। उसके बाद आपका अगला पॉइंट पोरस का राज्य झेलम व चेनाब नदी के बीच पड़ता था। अगला पॉइंट आपका सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय अपने भू भाग को 3 हिस्सों में बांट दिया
बांट दिया और 3 यूनानों या 3 यूनानी गर्व 3 गवर्नरों गवर्नरों 3 गवर्नरों को सौंप दिया ठीक है। उसके बाद देखिए अब आपका ये क्या है कि आपने पहले जाना आपका क्या कि जो आपका सिकंदर है वो कौन था उसके बारे में। तो आपका यहाँ पहला पॉइंट दे देखिए, देखो पहले पॉइंट में आपका क्या है कि आपका सिकंदर क्या था। देखिए सिकंदर क्या है कि सिकंदर यूनान के राजा, ठीक है, या राज्य, ठीक है। क्या आपका सिकंदर यूनान के राज्य किसका, मकदुनिया का, क्या था आपका, मकदुनिया का शासक था। किसका था आपका, कि अगर कोई आपसे पूछेगा आपका सिकंदर कौन था तो आप बताओगे कि सिकंदर यूनान के राज्य, कौन सा राज्य था आपका, कि मकदुनिया का शासक था, ठीक है। आगे वह अपने पिता की मृत्यु के बाद, किसके, वह अपने पिता की मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि 336 में, कब, कि अपने पिता की मृत्यु होने के बाद 336 ईस्वी में क्या हुआ, अपनी गद्दी पर बैठा। किस पर, गद्दी पर। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ये बताइए कि आपका जो अकबर सिकंदर था वो अपनी गद्दी पर कब बैठा था, तो आप बताओगे कब, कि 336 ईस्वी में क्या बैठा था, गद्दी पर बैठा था। किसके बाद, अपने पिता की मृत्यु होने के बाद वो क्या हुआ कि 336 ईस्वी में क्या हुआ, गद्दी पर बैठा। और फिर उसके बाद क्या हुआ आपके, काबुल व सिंध के बीच में आपका एक था क्या, सिकंदरिया नामक नगर था। क्या था आपका, सिकंदरिया नामक नगर की क्या कर दी इन्होंने, स्थापना की थी, ठीक है। तो हो गया आपका पहला पॉइंट क्लियर, यानी जो आपका सिकंदर था वो कौन था आपका, कि मकदुनिया का क्या था आपका, शासक था। और अपने पिता की मृत्यु होने के बाद उसने क्या किया कि शासन को संभाला, यानी कि गद्दी पर बैठा। और गद्दी पर वो कब बैठा आपका, कि 336 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और उसने क्या किया कि काबुल व सिंध के बीच में एक क्या कर दिया, कि काबुल और सिंध के बीच में क्या किया उसने, क्या आपका सिकंदरिया नामक नगर की क्या कर दी उसने, स्थापना की। उसके बाद में दूसरा पॉइंट देखिए आपका क्या है कि जो सिकंदर था उसके जो गुरु थे उसका नाम क्या था, कि उनका नाम था आपका अरस्तु, ठीक है। तो कह सकते हैं कि सिकंदर के जो गुरु थे वो कौन थे, आपके अरस्तु थे। उसके बाद में देखिए आपका तीसरा पॉइंट आपका क्या है कि सिकंदर क्या था आपका, खैबर, क्या था कि सिकंदर खैबर दर्रे से होकर कहाँ आया आपका, कि भारत आया था, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछता है कि जो आपका सिकंदर था वो भारत आया तो कैसे आया और कहां से आया था, तो आप बताओगे क्या, कि सिकंदर खैबर के दर्रे से, कहां से, कि सिकंदर खैबर दर्रे से होकर कहां आया था आपका, भारत आया था। और क्या हुआ आपका, तथा पहला आक्रमण कहां हुआ उसका, कि पहला आक्रमण तक्षशिला के राजा, किस पर, कि पहला आक्रमण जो उसने किया वो कहां पर किया उसने, कि तक्षशिला के राजा किस पर, अंबी के विरुद्ध किया था, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि सिकंदर का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ तो आप बताओगे क्या, किसका, तक्षशिला के राजा कौन थे आपके, अंबी थे। कौन, अंबी, इनके विरुद्ध हुआ था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है कि पोरस का राजा झेलम, कौन, कहां का, जो आपके पोरस थे उसके बाद करें कि पोरस का राजा आपका कौन था, कि झेलम व चिनाब, ठीक है। जो आपके पोरस का राजा था वो क्या, कि झेलम व चिनाब नदी के क्या बीच में पड़ता था। क्या पड़ता था आपका जो पोरस का राज्य था वो कहां पड़ता था आपका, पोरस का राज्य जो राज्य वो कहां पड़ता आपका, कि झेलम नदी और आपकी चिनाब नदी, इन दोनों के बीच में क्या है, पड़ता है। उसके बाद में देखिए सिकंदर का अगला पॉइंट आपका क्या है कि सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय, जो सिकंदर था आपका जब आपका भारत से वापस लौटा तब क्या हुआ आपका, कि सिकंदर ने भारत से वापस जाते समय अपने भूभाग को, जो उसका भूभाग था तो उसने अपने भूभाग को क्या कर दिया, कि भाग को 3 हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया। क्या कर दिया, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। और 3 हिस्सों में बांटने के बाद उसने क्या किया कि 3 यूनानियों को, यानी क्या कर दिया कि जो आपके 3 हिस्से किए उन 3 हिस्सों को क्या कर दिया उसने, कि 3 ही उन हिस्सों के क्या बनाए उसने, गवर्नर। और उनको क्या कर दिया, इन तीनों हिस्सों को क्या कर दिया, उसको सौंप दिया कि आप चलाइए इसको, ठीक है। तो सिकंदर का आपको पता चल गया कि वो कौन था और कहां से आया, भारत में कहां से गया, आपको पता चल गया। सबसे पहले जो आक्रमण था वो उसने किसके विरुद्ध किया, आपको ये भी पता चल गया, ठीक है। और उसने क्या किया, जब भारत से वापस गया तो उसने क्या कर दिया कि अपना जो भूभाग था उसको कितने हिस्सों में बांटा उसने, 3 भागों में। और तीनों भागों के लिए क्या किया उसने, कि एक एक अलग अलग क्या बनाया आपका, गवर्नर बनाया। कौन बनाया आपका, गवर्नर बनाया था। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका अगला पॉइंट है आपका सिकंदर ने 2 नगर 2 नगर बुका फैला यानी कि इसका झेलम
झेलम नदी। उसके बाद आपका क्या, वह एक और था आपका निकेया। क्या था आपका, निकेया। एक था आपका क्या, बुकाफेला, और दूसरा क्या था आपका, निकेया। बसाया, वसाया, बसाया था। पहला, पहला नगर अपने घोड़े, घोड़े के नाम पर, घोड़े के नाम पर नामकरण, नामकरण तथा दूसरा, दूसरा नगर, दूसरा नगर पोरस, पोरस पर विजय, पोरस पर विजय की स्मृति, विजय की स्मृति में बसाया, बसाया था। अगला पॉइंट देखिए आपका, वापसी के समय, समय सिकंदर, सिकंदर की सेना, सेना सिंधु, सिंधु नदी के, नदी के मुहाने, मुहाने दो भागों, भागों, एक जलमार्ग, दूसरा स्थल मार्ग, स्थल मार्ग में विभक्त, विभक्त हुआ। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका, भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के विरुद्ध थी। अगला पॉइंट, भारत पर सिकंदर, सिकंदर महान का आक्रमण, दूसरा विदेशी, विदेशी व प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी था, आक्रमणकारी था। नेक्स्ट पॉइंट, सिकंदर का जन्म, सिकंदर का जन्म मकदुनिया 356 ईस्वी पूर्व, मरण, मरण बेबी लोनिया, लोनिया एशिया 323 व अंतिम संस्कार सिकंदरिया अफ्रीका 323, 3 अलग अलग देशों में हुआ था।
3 अलग अलग देशों में हुआ था। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया, यानी आपको पता चल गया आपका सिकंदर कौन था। तो आपको पता चल गया कि सिकंदर आपका कौन था, कि यूनान के राज्य का यानी कि मकदुनिया का क्या था, आपका शासक था। और उसने क्या किया कि उनकी जब पिता की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसने क्या किया कि 336 ईस्वी में क्या किया कि गद्दी को संभाला या गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद उसने क्या किया कि काबुल और किसका सिंध के बीच में आपका क्या कि सिकंदरिया नामक क्या बसाया, उन्होंने एक नगर की स्थापना की। उसके बाद में सिकंदर का जो गुरु थे उनका नाम क्या था, आपका अरस्तु था। उसके बाद आपका जो सिकंदर क्या था आपका कि खैबर, कहां से कि खैबर के दर्रे से होकर कहां आया, आपका भारत में आया था। तथा पहला आक्रमण जो उसने किया वो कहां पर किया, आपका तक्षशिला के राजा, ठीक है, कहां पर, तक्षशिला के राजा अंबी के विरुद्ध किया था। उसके बाद अगले पॉइंट में क्या कि पौरस का राज्य जो झेलम व चिनाब नदी के क्या था, बीच में पड़ता था। क्या कोई अगर आपसे पूछे कि जो आपका पौरस का जो राज्य था वो कहां पड़ता था, आपका कि झेलम व चिनाब नदी के बीच पड़ता था। उसके बाद में देखिए आगे क्या, सिकंदर ने भारत से वापस, कब, जो आपका सिकंदर था वो भारत से वापस जा रहा था तब उसने क्या किया कि वापस जाते समय अपने भूभाग को क्या कर दिया, 3 हिस्सों में उसने बांट दिया। और बांटने के बाद क्या किया उसने कि तीनों यूनानी गवर्नरों को क्या कर दिया, उसको सौंप दिया। यानी प्रत्येक राज्य में क्या किया उसने, एक एक गवर्नर को बनाया और उसको क्या कर दिया, उन राज्य को सौंप दिया। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमने क्या किया कि जो आपका सिकंदर है उसने क्या किया कि सिकंदर ने 2 नगर और बसाए आपके। अब वो 2 नगर आपके कौन से, देखिए कि पहला तो आपका क्या है, देखिए बुकाफेला, और दूसरा क्या आपका निकया, क्या है आपका निकया। ठीक है, ये 2 नगर उसने और क्या किया, बसाए। अब ये बसाए थे, उसके बाद देखिए क्या कि पहले नगर उसने क्या किया कि अपने घोड़े के नाम पर बसाया। किसके नाम पर, घोड़े के नाम पर। तो आप ध्यान रखना कि उसका जो पहला, जो अगर कोई आपसे पूछे कि आपके सिकंदर ने क्या किया कि पहले उसने एक नगर बसाया, उसका नाम क्या था आपका, आपको पता होगा उसका नाम क्या है, देखिए यहाँ लिखा है आपका, कहां गया, ये रहा सिकंदरिया, क्या है, सिकंदरिया। ठीक है, तो पहला तो आपका ये हो गया। उसके बाद उसने 2 राज्यों के नाम और रखे और 2 अपने क्या किया उसने कि 2 नगरों को उसने और बसाया। अब 2 नगर जो बसाया उसने क्या किया कि अगर कोई आपसे पूछे कि उसके पहले नगर का नाम क्या था तो आप बताओगे सिकंदरिया। अगर वो कहे आपके कि 2 राज्य जब उसने 2 नगर और बसाए, उन दोनों नगरों के नाम कैसे रखे, तो आप बताओगे 2 नगर जो आपके थे उसमें से जो आपका पहला नगर था उसका नाम रखा उसने किस पर, अपने घोड़े के नाम पर। किस पर, कि अपने घोड़े के नाम पर क्या किया उसने, एक नगर की स्थापना किया, उसका नाम रखा या उसका नामकरण किया। ठीक है, तो वही यहाँ बोला है कि अपने घोड़े के नाम पर उसने क्या किया, देखिए नामकरण। ठीक है, तथा उसके बाद क्या किया, तथा दूसरा नाम उसने क्या किया, पौरस की विजय पर रखा। किस पर, कि जो आपका पौरस राज्य था उसको जीता और उससे विजय हासिल की, और विजय हासिल करने के बाद क्या किया कि उसकी जो स्मृति थी, स्मृति के आधार पर उसको क्या कर दिया, बसाया था। क्या किया, उसको बसाया था। ठीक है, उसके बाद में देखिए आपका अगला पॉइंट है आपका क्या कि वापसी के समय सिकंदर की सेना, ठीक है, जो क्या हुआ जब आपकी सेना वापस आ रही थी, तो सेना जब वापस आई सिकंदर की तो क्या हुआ, जो सेना थी वो आपकी 2 पार्टों में डिवाइड हो गई थी। कैसे, कि देखिए यहाँ लिखा आपका कि वापसी के समय सिकंदर की सेना, क्या जो वापसी के समय आपकी जो सिकंदर की सेना थी वो क्या हुआ आपका कि सेना सिंध नदी के क्या कहां से, सिंध नदी के मुहाने। अब सिंध नदी के जो आपका मुहाने, तो वहां से क्या कर रही जा रही थी, तो फिर क्या हुआ वो 2 भागों में क्या हो गया, आपकी बट गई। अब 2 भागों में बट गई तो देखो कैसे बटी कि पहला भाग उसका क्या था, जल मार्ग, और दूसरा भाग तो क्या था उसका, स्थल मार्ग। ठीक है, अब दोनों भागों में क्या हो गई, विभक्त हो गई। विभक्त का मतलब होता है बटना। ठीक है, तो जब आपकी सिकंदर की जो सेना वापस आ रही तो क्या हो गया, आपका सेना 2 भागों में बटी। अब वो 2 भाग आपके कौन से, कि पहला आपका जल मार्ग और दूसरा क्या आपका स्थल मार्ग। ठीक है, एक पानी के रास्ते जा रही और एक आपका धरती से जा रही थी, यानी कि जो आपका होता है मैदानी क्षेत्र वगैरह उनसे होती हुई जा रही थी। ठीक है, तो विभक्त हो गई। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है कि भारतीय भूभाग पर क्या हुआ, देखिए जो आपका भारतीय भूभाग था आपका उस पर क्या कि भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय क्या हुई, आपकी पाटिल में हुई। कहां पर, कि पाटिल राज्य के विरुद्ध हुई थी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय कहां पर हुई, तो आप बताओगे कहां पर, कि पाटिल राज्य के विरुद्ध हुई थी। किसके, कि पाटिल राज्य के विरुद्ध हुई थी। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है कि भारत पर जो सिकंदर था उसकी बात करें कि भारत पर सिकंदर महान का आक्रमण। ठीक है, किसका, जो आपका भारत पर आक्रमण हुआ उसकी बात करें कि भारत पर आक्रमण किसका, सिकंदर। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण, और दूसरा किसका आपका, दूसरा आपका विदेशी, दूसरा किसका मानते हैं इसको, विदेशी, वह प्रथम यूरोपीय आक्रमणकारी था। ठीक है, क्या हो गया आपका कि अगर बात करें तो भारत पर आपका सिकंदर का क्या था, आपका क्या आक्रमण, और इसको क्या मानते हैं कि दूसरा क्या मानते हैं इसको, विदेशी, क्या दूसरा विदेशी, वह प्रथम यूरोपीय क्या मानते हैं इसको, आक्रमणकारी कहा था या था। ठीक है, आक्रमणकारी था, क्या था आपका, आक्रमणकारी था, लेकिन कैसा, यूरोपीय, कैसा, यूरोपीय। ठीक है, उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या था आपका कि सिकंदर का जो जन्म है उसकी बात करें। जो सिकंदर का जन्म कब हुआ था आपका, कि पहले तो ये देखो हुआ कहां था, तो कहां पर हुआ इसका, तो इसका जो जन्म था हुआ आपका कहां,
कहाँ हुआ था आपका? मकदुनिया में। कहाँ हुआ आपका? मकदुनिया में। कब हुआ आपका? 356 में। कब हुआ कि 356 ईस्वी में मरण। कहाँ? 356 ईस्वी में मरण। ठीक है। फिर कहाँ आपका? बेबीलोनिया, कॉमा दूसरा आपका क्या है? एशिया, यानी कि 323 में। कब? 323। ठीक है। वह अंतिम माने उसका कि अंतिम संस्कार की बात करें तो कहां पर? कि एक तो आपका सिकंदरिया, दूसरा कहां पर? आपका कहां पर? अफ्रीका में। कहां पर? सिकंदरिया, दूसरा कहां पर? आपका अफ्रीका में। और ये कब की बात हो रही है आपकी? 323 की बात हो रही है। कब की? कि 323 की। और ये कह रहे हैं कि 3 अलग अलग देशों में क्या करना है? हुआ था। कहां पर? आपका 3 अलग अलग देशों में क्या हुआ? इसका हुआ था। क्या हुआ? इसका अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है। तो आप याद रखना कहां कहां पर आपका, कि एक आपका सिकंदरिया, दूसरा आपका अफ्रीका में। कब? 323 में। ठीक है। यानी 3 अलग अलग देशों में क्या हुआ था। ठीक है। देखिए अब आपका जो अगला पॉइंट है वो क्या है आपका? कि अगले पॉइंट में आपका क्या है कि सिकंदर का आक्रमण के बारे में। अभी हमने पढ़ा क्या है, जो आपका सिकंदर था वो कौन था। अब उसके बाद में आपका लास्ट टॉपिक ये आपका क्या है कि सिकंदर का आक्रमण के बारे में जानते हैं। क्या? सिकंदर के आक्रमण के बारे में जानते हैं। ठीक है। आगे देखिए इसका कि पहला पॉइंट इसका क्या है आपका? सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। दूसरा पॉइंट आपका, सिकंदर सिंधु नदी पार कर तक्षशिला की ओर चला जहां के शासक या शासकों ने उसके समक्ष आत्म समर्पण कर दिया। उस समय मगध का शासक धनानंद था। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइडी स्पीच का युद्ध वितस्ता का युद्ध लड़ा, परंतु पोरस हार गया। उसके बाद में देखिए अगला पॉइंट आपका, नवंबर 326 ईस्वी पूर्व में झेलम नदी के मार्ग से सिकंदर की वापसी हुई। अगला पॉइंट आपका वह है भारत भूमि को छोड़कर बेबीलोन यानी कि बगदाद
बगदाद चला गया जहां 323 ईस्वी पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आपका ये टॉपिक है, यानी क्या आपका जो आप किसके बारे में जाने, सिकंदर का जो आक्रमण है उसने क्या किया आपका, उसको जान लीजिए बच्चों। देखिए क्या है कि सिकंदर ने आपका क्या किया कि 326 ईस्वी में क्या किया, भारत पर क्या किया, तो उसने आक्रमण किया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप याद रखना कि सिकंदर ने आपका आक्रमण भारत पर कब आक्रमण किया था, तो आपको याद होना चाहिए कि 326 ईस्वी में क्या किया आपके सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, देखिए कि सिकंदर सिंधु नदी पर या पार, ठीक है, क्या है आपका कि सिकंदर सिंधु नदी पार कर कहां पहुंचा, आपका तक्षशिला की ओर चला। ठीक है, यानी क्या पार करके, जो आपका सिकंदर था, सिकंदर ने क्या किया आपके सिंधु नदी को पार किया, और सिंधु नदी को पार करने के बाद वो कहां पहुंचा आपका कि तक्षशिला की ओर गया, जहां उसने क्या किया कि जहां के शासकों ने उसके आगे क्या कर दिया कि उसके आगे क्या किया उसने, देखिए कि जहां के शासकों ने उसके समक्ष यानी उसके सामने क्या कर दिया कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि अपनी हार मान ली और उसके आगे अपने क्या कर दिए, घुटने टेक दिए। ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका जो सिकंदर है उसने क्या किया कि सिंधु नदी को पार करके तक्षशिला की ओर गया, और वहां के शासकों को पता चला कि भाई सिकंदर आया है, और सिकंदर को देखते और सिकंदर की जो सेना थी उसको देखते उन्होंने क्या कर दिया कि उन्हें पता चला कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो उसने फिर क्या किया कि अपने आप को क्या कर दिया, उनको समर्पण कर दिया, यानी कि अपना आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, बिना लड़े ही उन्होंने क्या कर दिया, उनको आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद देखिए कि उस समय आपका क्या था, जो मगध था, मगध राज्य की बात कर रहे हैं कि उस समय आपका मगध राज्य का, ठीक है, या कह सकते हैं कि मगध का जो शासक था वो कौन था, आपका धनानंद था। कौन था आपका, धनानंद। ठीक है, तो यानी उस समय आपका क्या कि जब आपके तक्षशिला के राजाओं ने या उधर के शासक थे, उन्होंने क्या किया, सिकंदर और सिकंदर की सेना को देखकर उन्होंने कहा कि हम इनसे युद्ध नहीं कर पाएंगे, तो इनके आगे समर्पण कर देते हैं। उसी समय आपका क्या है कि उस समय आपके मगध का जो शासक था वो कौन था, आपका धनानंद था। ठीक है, धनानंद। उसके बाद में आगे क्या हुआ, आपके पंजाब के जो राजा थे, कौन थे आपके, पंजाब के राजा ने क्या किया कि पंजाब के राजा पोरस ने, किसने, जो पंजाब के राजा थे आपके कौन थे, पोरस थे। पोरस ने क्या किया कि सिकंदर के साथ में क्या किया, झेलम नदी के किनारे, किसके, जो आपकी झेलम नदी थी उसके किनारे क्या किया उन्होंने कि हाई डेस्पेजी युद्ध, क्या, जो आपका किनारे यानी किसके, झेलम नदी के किनारे उन्होंने क्या किया कि युद्ध किया था। क्या किया उन्होंने, युद्ध किया था। ठीक है, लड़ा, यानी कह सकते हैं युद्ध किया या युद्ध लड़ा आपका। परंतु क्या हुआ, आपके जो पोरस थे वो क्या हो गए, हार गए, यानी कि सिकंदर से युद्ध नहीं जीत पाए और सिकंदर की सेना से भी। ठीक है, तो यानी क्या गया कि उन्होंने अपना अथाह प्रयास किया, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि वो झेलम नदी के किनारे उन्होंने क्या किया कि सिकंदर से भिड़ने का प्रयास किया और सिकंदर से लड़े, लेकिन बस इतना हुआ कि वो क्या जीत नहीं पाए। अगर मान लीजिए कि वहां के राजा जो आपके तक्षशिला के शासक थे उन्होंने उनके आगे अपना समर्पण किया, अगर वो चाहते और उनका साथ देते किसका, पोरस का, तो शायद कुछ फर्क पड़ता, लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम आपका जो सिकंदर था वो बहुत विशाल और शक्तिशाली था, क्योंकि हर राज्य को वो जीतता चला जा रहा था। ठीक है, तो यानी उसको देखते उनकी सेना देखी, सिकंदर को देखा कभी वो कहीं हारा नहीं है, तो उसको देखकर सभी लोगों ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। लेकिन जो पंजाब के आपके राजा थे पोरस, उन्होंने हार नहीं मानी और उससे युद्ध किया, क्योंकि उन्होंने सोच लिया कि बिना लड़े अगर हारेंगे उससे अच्छा है कि लड़कर ही हार जाए। भाई सही है कि नहीं, कि बिना लड़े हारेंगे उससे अच्छा है कि हम लड़कर नहीं हारे, तो लड़कर हारेंगे कम से कम कोई ये तो नहीं कहेगा बिना लड़े आपने आत्मसमर्पण कर दिया, तो इसलिए अच्छा है कि बिना लड़े हारने से अच्छा है कि आप लड़कर हारिए। तो अब ये क्या हो गया, आपका जो पोरस थे उन्होंने क्या किया, लड़े, साहस किया, अपना नहीं जीत पाए तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम लड़े तो सही, साहस तो किया, इतनी विशाल सेना के साथ में अपना युद्ध किया, तो हारे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, युद्ध लड़ा, परंतु क्या हुआ, आपके जो पोरस थे वो क्या हो गए, हार गया। ठीक है, हारने के बाद देखिए अगला पॉइंट आप क्या है कि नवंबर 326 ईस्वी में, कब कि जो आपका नवंबर था उसमें 326 ईस्वी पूर्व में क्या हुआ आपका कि झेलम नदी के मार्ग से क्या हो गया, सिकंदर की क्या हुई, आपकी वापसी हुई। क्या हुई, आपकी वापसी हुई, यानी जो आपका सिकंदर था वो झेलम नदी से आगे नहीं गया, और क्या हो गया, उसको बेचारे को उसको लौटना पड़ा। क्या करना उसको कि 326 ईस्वी में क्या हुआ, झेलम नदी के किनारे के मार्ग से क्या हुआ, सिकंदर की वापसी हुई, सिकंदर लौटा पीछे। उसके बाद देखिए आगे क्या है आपका कि फिर क्या हुआ आपका कि वह भारत की भूमि को छोड़कर क्या हो गया, चला गया। कहां चला गया आपका, जो उसकी भारत की भूमि थी उसको छोड़कर चला गया।
छोड़कर देखिए चला गया कहाँ के बेबीलोन यानी कि बगदाद, कहां पर बगदाद चला गया, कहां पर चला गया वो आपका बगदाद चला गया। उसके बाद में क्या हुआ कि जहां पर 323 कितना कि जहां पर 323 ईस्वी पूर्व में उसका क्या हो गई कि भैया उसकी मृत्यु हो गई, क्या हो गई उसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपका अंत है, ठीक है ध्यान रखना।